भैया बहनों शुभाशीष, आप पाठ 12 गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ रहे हैं। गिरधर कवि बड़े ही सरल और सहज भाषा में अपनी बातों को कुंडलिया छंद में बताए हैं। तो इसके पहले आपने पढ़ा था दो हाथ उलीचिए यही फयानो काम, माने कि आपने पढ़ा था पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही फयानो काम, यही फयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज फीस आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन को यही बानी, चलिए चाल फुचाल राखिए अपना पानी। कहने का मतलब यह था कि अगर घर में धन बढ़ता है तो उसको दोनों हाथों से दान देना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। दूसरों के उपकार के लिए यदि फीस कटवाना पड़े, फिर कटाना पड़े तो भी व्यक्ति को कटा देना चाहिए, अर्थात उपकार करना चाहिए और अपना मान सम्मान बचाकर रखना चाहिए। उसके आगे है बीती ताहि बिफारी दे आगे की सुध ले, जो बनियावे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे बात जोई बनियावे, दुर्जन हफे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कबीराय यह कर मन परतीति, आगे को सुख समुझ होई बीती सो बीती। अर्थात गिरधर कवि कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे साथ अच्छा बुरा बीत गया समय, उसको हमें भुला देना चाहिए। बीती ताहि बिफारी दे, बीती माने जो बीत गया उसको भूल जाइए, बिफार दीजिए। आगे की सुध ले, और अब वर्तमान जो आने वाला है भविष्य, उसका स्मरण करना चाहिए, उस पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया उस पर तो अब हमारा बस चलने वाला है नहीं। जो आगे आने वाला है उस पर हमारा बस चल सकता है। हम अपने कर्म के द्वारा अपना अगला समय ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बीत गया उसको नहीं ठीक कर सकते, इसलिए उसको हमें भूल जाना चाहिए। और जो बनियावे सहज में ताही में चित दे, और जो काम आसानी से बनियावे माने बन पड़े, आसानी से हो पाए सहज में, ताही उसी में चित दे, उसी में हमको मन लगाना चाहिए। चित दे माने मन लगाना चाहिए। ताही में चित दे बात जो बन आवे, दुर्जन हफेन कोई चित्त में खता न पावे। और ऐसा करने से जो हमसे हो सकेगा वो काम करेंगे आप, उसी में मन लगाएंगे तो आपके ऊपर कोई हंस भी नहीं पाएगा और आपके मन में कभी दुख भी नहीं होगा। चित्त में खता न पावे, कभी मन दुखी नहीं होगा। कह गिरधर कबीराय यह कर मन परतीति, गिरधर कवि कहते हैं कि अपने मन से ही प्रेम करो, जो मन करे उसी कार्य को करो, उसी में मन लगाओ। आगे को सुख समझ होई बीती सो बीती, आगे यदि आप सुख चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो जो बातें बीत गई सो बीत गई, अब आगे आने वाले भविष्य को ठीक करना चाहिए। अगला है उनका कुंडलिया है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान जियत जग में जफ लीजय, मीठे बचन सुनाए विनय सबही के कीजय। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निफदिन चार रहत सबही के दौलत। गिरधर कब कहते हैं कि दौलत माने धन, रुपया पैसा पा करके हमें स्वप्न में भी गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। मतलब धनी हो जाने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यह धन ज्यादा दिन रहता नहीं है। चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान, यह धन उसी चंचल जल के समान है, बारिश के समान, जो आता है फिर शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जैसे चंचल जल बह जाता है, नहीं स्थिर रहता, वैसे धन भी व्यक्ति के पास आता है और चला जाता है, यह स्थिर नहीं रहता है। और हमें इस संसार में जीते जी जग में जफ लीजिए, यश कमाना चाहिए, कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए। वो कैसे प्राप्त होगी? मीठे वचन सुनाए, सबसे मीठी बाणी बोलिए, विनय सभी से कीजिए और सभी से प्रेम पूर्वक रहिए। विनय माने प्रेम पूर्वक रहिए, मीठी बाणी बोलिए। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, गिरधर कब कहते हैं कि यह सब धन दौलत साथ देने वाले नहीं हैं। जिस तरह से व्यक्ति के घर में पाहुन माने रिश्तेदार, दामाद आते हैं और 4 दिन में चले जाते हैं, वैसे ही यह धन दौलत भी ज्यादा दिन ठहरने वाला नहीं है
आएगा और एक कम समय में ही साथ छोड़ देगा। इसलिए हमारे साथ परोपकार से हमारा नाम होने वाला है, प्रेम करने से हमारा नाम होने वाला है, मीठे वचन बोलने से हमारा उपकार होने वाला है। तो ये इसका सहज अर्थ है। भैया बहनों, ये 2 कुंडलियां आप याद करिएगा और पढ़िएगा। आगे अभी जो बचे हैं 4-5 उनको भी पढ़ा देंगे 2-3 दिन में और यह पाठ समाप्त हो जाएगा। अभी आपका 5 कुंडलियां और बची हैं तो समाप्त हो जाएगी। आप मन लगा करके पढ़ते रहिए और याद करिए। धन्यवाद।